हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए अभी भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल जैसा को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डाइपोल के चलते कहाँ फाइंड आउट किया था? एक्सियल पॉइंट पे। ठीक उसी तरीके से आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के चलते कहाँ फाइंड आउट करेंगे? एक्सियल पॉइंट पे। तो बिल्कुल सब कुछ उसी तरह से होगा जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखा था, बस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हट के क्या यूज हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए लेट अस वी कैन कंटिन्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डाइपोल के चलते मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ पे फाइंड आउट करना है? एक्सियल पॉइंट पे। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि ये हमने क्या ले लिया, एक डाइपोल ले लिया। तो डाइपोल अगर ये है तो ऑब्वियसली ये चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस क्यू, और ये चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस क्यू। और इसका हम ये क्या ले लेते हैं? मिड पॉइंट, जो कि ओ हो गया। दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। ऑब्वियसली डाइपोल का ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से किसी भी पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए, क्योंकि डाइपोल का टोटल लेंथ हमारे पास कितना होता है? 2a, यानी कि ए से बी तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 2a। ए से बी तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 2a, यानी कि ये हमारे पास डाइपोल का क्या है? मिड पॉइंट। तो डाइपोल का जो लेंथ होता है ए से बी, ये हमारे पास क्या होता है? 2a और माइनस क्यू, और ये हमारे पास क्या है? प्लस क्यू। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट चार्ज तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a। तो इधर का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? a। अब हमें देखना एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? उसी एक्सिस पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड एज एक्सियल पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे ही हम इसी एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट हमने मान लीजिए कि ये P पॉइंट ले लिया, तो ये P पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाएगा? एक्सियल पॉइंट। क्योंकि जो भी पॉइंट है उसी एक्सिस पे कहीं पे भी लाई करना चाहिए। दैट मीन्स कितना भी डिस्टेंस पे हम दे, लेकिन एक्सिस वही होना चाहिए। तो उसी एक्सिस पे अगर कहीं पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? एक्सियल पॉइंट। तो मान लेते हैं ये हमने क्या मान लिया, कौन सा पॉइंट ले लिया हमने? एक्सियल पॉइंट ले लिया। और बेसिकली ये जो हमारे पास डाइपोल आप देख रहे हो, माइनस क्यू से प्लस क्यू, मिड पॉइंट से ए और इधर भी मिड पॉइंट से ए, यानी कि इसी डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे कहाँ पे फाइंड आउट करना है? इस पी पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है उसका डाइपोल के मिड पॉइंट से हम डिस्टेंस कितना ले लेते हैं? आर ले लेते हैं। ठीक है। अब बहुत ही सिंपल, अब देखिए इस चीज़ को आप ड्राइव कैसे कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या देखे थे हम लोग? माइनस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे फाइंड आउट किए थे, प्लस क्यू के चलते पी पॉइंट पे फाइंड आउट किए थे, दोनों को क्या किए थे? ऐड कर दिए थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करना है, इस माइनस क्यू के चलते पोटेंशियल हमें कहाँ पे निकालना है? पी पॉइंट पे, दैट मीन्स एक्सियल पॉइंट पे। और ठीक उसी तरह से प्लस क्यू के चलते भी पोटेंशियल हमें कहाँ पे फाइंड आउट करना है? पी पॉइंट पे। और जब हम माइनस क्यू और प्लस क्यू का पोटेंशियल पी पॉइंट पे फाइंड आउट कर लेंगे तो दोनों पोटेंशियल को क्या करेंगे? बेसिकली हम लोग ऐड कर देंगे। तो दैट विल गिव यू द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। तो अभी हम लोग यही करने वाले हैं। चलिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट द पॉइंट P विल बी। तो माइनस क्यू के चलते पोटेंशियल आप जानते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी कर रखे हो। V इज इक्वल टू, जो कि मैं पिछले लेक्चर में ही बताया था, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या होता है? आर। तो वेरी सिंपल, अगर मैं माइनस क्यू के चलते लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन में। अब देखिए माइनस क्यू से पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो बहुत ही सिंपल, मिड पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है? आर। तो इस मिड पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स माइनस क्यू तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है? ए। तो माइनस क्यू से पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर प्लस ए। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए माइनस क्यू के चलते हमने पोटेंशियल पी पॉइंट पे लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में आर प्लस ए। ये हमारे पास इनटू है मल्टीप्लिकेशन में। सिमिलरली अब उसी तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके चलते फाइंड आउट कर सकते हो? प्लस क्यू के चलते। प्लस क्यू के चलते भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन में, अब देखिए प्लस Q से अगर P तक का डिस्टेंस होगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना A, तो R में से A को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, R माइनस A। अब आपने देखा माइनस Q और प्लस Q दोनों के चलते पोटेंशियल कहाँ पे निकल गया, P पॉइंट पे। हम इसी दोनों पोटेंशियल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the axial point P will be। आपको इसी एक्सियल पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लिखोगे, सो V एक्सियल इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q। यहाँ पे देखिए वेक्टर इसलिए नहीं ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज V एक्सियल हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखिए आप यहाँ पे सिस्टमेटिकली देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन आ जाएगा, और Q और ये माइनस Q और प्लस Q इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ये भी तो सेम है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 अपॉन R प्लस A, और ये हो जाएगा +1 अपॉन R माइनस A। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। V एक्सियल हमारे पास क्या निकल जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो बहुत ही सिंपल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ऑटोमेटिकली देखिए अब इस दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास ये है, तो अगर इस प्रोडक्ट को इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस टर्म, तो माइनस ये क्या हो जाएगा आर माइनस ए प्लस, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट ये है, अगर इस प्रोडक्ट को इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस टर्म, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर प्लस ए। हमारे पास दिस इम्प्लाइज वी एक्सियल इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास क्या था माइनस R, ठीक है, और ये माइनस A, और ये हमारे पास क्या था R प्लस A डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस R प्लस A प्लस R प्लस A अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ से R और R क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सीधे देखिए क्या हो जाएगा, Q इंटू ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप जानते हो आइडेंटिटी क्या होता है, डायपोल मोमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, Q इंटू क्या होता है 2A। तो यहाँ पे जो Q इंटू 2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, V एक्सियल का रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया। दैट मीन्स पोटेंशियल अगर आप डायपोल के चलते एक्सियल पॉइंट पे फाइंड आउट करोगे तो वी आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन V एक्सियल इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये तो तब है जब हम किसी भी टर्म को नेगलेक्ट नहीं किए हैं। लेकिन अब देखिए देखने वाले, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो हमने क्या किया था, जो P पॉइंट लिया था डायपोल के मिड पॉइंट से, जो एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस लिया था वो तो हम कितना भी डिस्टेंस पे ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो R होगा वो हमेशा A से क्या होगा, मच मोर ग्रेटर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट R मच मोर ग्रेटर देन A, इसलिए हम क्या करेंगे, सो आप यहाँ पे A को क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। देन V एक्सियल जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, A को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो हमारे पास हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, हेंस V एक्सियल क्या हो जाएगा हमारे पास, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यानी कि
जब आप ए को नेगलेक्ट कर दोगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट बचेगा वो क्या बचेगा, P/4πε0 r²। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।